अहिरवाल की पॉलिटिक्स में चल रही खींचातानी के दौर में अब आरती राव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह की तरह वो भी मुखर हो गई हैं और उन्होंने राव नरवीर को करारा जवाब देने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे आरती राव के नए तेवरों के, आरती राव की नई पॉलिटिक्स की और अहिरवाल में मचे हुए घमासान में आरती राव की बड़ी एंट्री की। अभी तक अहिरवाल की पॉलिटिक्स में राव इंद्रजीत के सामने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा राव नरवीर ही मुखर रहे हैं। वो लगातार उनको कमज़ोर करने का प्रयास करते आए हैं। 2014 से 2019 की बीजेपी की पहली सरकार में मनोहर खट्टर की अगुवाई में जब राव इंद्रजीत के खिलाफ मोर्चेबंदी हुई तो उसमें राव नरवीर सिंह को ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ये अलग बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद राव इंद्रजीत सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और वो सियासत के मैदान में मात खा गए। 2019 में राव नरवीर को टिकट नहीं मिला, जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह के लिए मैदान खाली हो गया। लेकिन 2024 में एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह के सामने राव नरवीर अपनी ताल ठोक रहे हैं और गाए बगाए हर मौके पर वो राव इंद्रजीत को चुनौती देने का काम करते हैं। मानेसर नगर निगम के चुनाव में और गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव में राव इंद्रजीत के सामने राव नरवीर ने बड़ी समस्याएं खड़ी करने का काम किया। राव इंद्रजीत के समर्थक को मानेसर के नगर निगम मेयर प्रत्याशी के तौर पर टिकट नहीं लेने दिया, लेकिन राव नरवीर सिंह के सामने राव इंद्रजीत ने ऐसा पैतरा खेल दिया जिसके चलते वो चारों खाने चित हो गए और बिना मैदान में उतरे ही राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक डॉक्टर इंद्रजीत मानेसर की मेयर बन गई। ये बात राव नरवीर सिंह को बड़ी महंगी पड़ी और उनको काफ़ी टीस भी हुई और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में अपनी चाल खेली। लेकिन राव इंद्रजीत पहले ही समझ गए थे और आंकड़ों के खेल में अपनी बाजी फिट नहीं होने के चलते उन्होंने इसे दूरी बनाई, जिसके चलते राव नरवीर जीत कर भी हार गए। राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह के बीच में चल रही इस लड़ाई के बीच में अब आरती राव ने भी एंट्री मार दी है। आरती राव ने एक बार फिर से दक्षिण हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपने परिवार के रोल को लेकर बड़ा करारा बयान दिया है और ये साफ तौर पर राव नरवीर को ही जवाब है। राव नरवीर ने पिछले दिनों कई तरह से राव इंद्रजीत को कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद राव इंद्रजीत का रसूख बरकरार है। आरती राव ने एक बार फिर से कहा है कि उनकी बदौलत ही दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की हवा बनी और दक्षिण हरियाणा ने ही बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। आप खुद ही सुनिए कि आरती राव ने एक बार फिर से कौन सा करारा जवाब देने का काम किया है और क्या स्टैंड लिया है। आज भी इसी चीज पे खड़ी हूँ कि हवा दक्षिण हरियाणा ने ही बनाई है। किसी ने नहीं सोचा था, सबने नहीं, हमने बोला था दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मगर वहां दूर बैठे रोहतक वालों ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस की आएगी। ये बात पूरे हरियाणा में फैला दी और हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। और देखो, आपने ये कहा, आपने ये सोचा और आपने ये कर दिखाया। मंत्री बनी हूँ, अभी विधायक बनी हूँ, अभी मंत्री बनी हूँ। ये पिछले 8 महीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मगर मेरे को एक चीज मेरे पिताजी ने हमेशा समझाई है कि देखो, अपनी लकीरें हमेशा लंबी रखना, किसी और की छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो हैं कृष्ण जी के वंशज, हम कर्म करने में मानते हैं और हम ये नहीं देखते कि आसपास कौन क्या कर रहा है। हम अपनी ही राह देखते रहें तो काफी होता है। लोगों के लिए काम जहाँ तक बात आती है लड़ाई करने की, निखिल ने बहुत अच्छी तरह बोला कि तेरे तो खून में ही लड़ाई करना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं। मगर देखो, वक्त आता है जब लड़ाई करनी होती है। उसके लिए मैं हमेशा आप सभी के लिए, आप सभी के सामने खड़ी रहूंगी। मैं दक्षिण हरियाणा की बात मैंने हमेशा की है और मैं दक्षिण हरियाणा की बात करती रहूंगी। अब जहाँ कोई और मतलब निकालना चाहे वो उनके ऊपर है, मगर ये बात है कि आप देख लेना कि हमने सोना से लेकर महेंद्रगढ़ तक सारी सीटें जीती हैं। आप पलवल से देख लेना और चरखी दादरी तक हमने सिर्फ 2 सीटें हारी हैं।
तो अगर दक्षिण हरियाणा ने सारी सीटें नहीं जीती होती और हवा नहीं बनाती तो पूरे हरियाणा में नहीं है। आपने सुन लिया होगा कि आरती राव ने साफ तौर पर यह कहा है कि दक्षिण हरियाणा के कारण ही बीजेपी की सरकार बनी है और दक्षिण हरियाणा में हवा बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका उनके परिवार की रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके खून के अंदर लड़ाई है और ऐसा होना बुरा भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो दक्षिण हरियाणा की बात करती हैं, दक्षिण हरियाणा की बात करती रहेंगी, क्योंकि दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आरती राव का ये तीखा अंदाज, ये तीखे तेवर कहीं न कहीं अब राव नरवीर के लिए अब दोहरी मुसीबत बन गई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ राव इंद्रजीत ही उनको जवाब देते आए थे। अब पिता के बाद बेटी आरती राव ने भी मोर्चेबंदी संभाल ली है और वो ड्राइविंग सीट पर आ गई है और उनके तेवर बता रहे हैं कि राव नरवीर को अब उनके और भी तीखे तेवरों के लिए तैयार रहना होगा। आरती राव ने इस बयान के जरिए ये बता दिया है कि वो अब मैच्योर पॉलिटिक्स में माहिर हो गई हैं और वो राव नरवीर के सवालों का करारा जवाब देने की सामर्थ्य और ताकत रखती हैं। आप राव नरवीर के सामने आरती राव के इस तीखे अंदाज के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आरती राव अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह की तरह एक मजबूत सियासी शख्सियत साबित होंगी? क्या आरती राव अपने परिवार की सियासत को मजबूती और सफलता से संभालने में सफल रहेंगी? इसके बारे में अपने कमेंट जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।